हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीशियम के बारे में। और मैग्नीशियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। बहुत सारे लोग मैग्नीशियम की बात ही नहीं करते हैं। इवन जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस हैं, वो लोग मल्टीविटामिन्स के ऊपर पैसे लगा देंगे, वो लोग प्रोटीन, क्रिएटिन या प्री वर्कआउट के ऊपर पैसे लगा देंगे, लेकिन मैग्नीशियम का उनका बजट ही ख़त्म हो जाता है जब तक वहाँ पहुँचते हैं वो लोग। तो आज हम इसलिए मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं कि क्यों मैग्नीशियम इतना ज़्यादा ज़रूरी है और मैग्नीशियम कितनी तरह का आता है और मैग्नीशियम क्या क्या कर सकता है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी को हेल्दी बनाने के लिए, आपकी फिटनेस को हमेशा बरकरार रखने के लिए और हर उम्र में आपको हेल्दी रखने के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैग्नीशियम एक मिनरल है जिसके 300 तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी में। ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल निभाता है हमारी बोन्स हेल्थ के लिए, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारे मूड्स के लिए, हमारे मसल्स की रिकवरी के लिए, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो आप सोच सकते हो कि देखा जाए तो हर पहलू में मैग्नीशियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। आपने शायद ये सुना नहीं होगा, लेकिन 9 तरह का मैग्नीशियम आता है नॉर्मल। सबसे पहले आता है मैग्नीशियम सिट्रेट, फिर आता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम मैलेट, मैग्नीशियम एल-थियोनेट, मैग्नीशियम टोरेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और लास्ट में मैग्नीशियम ओरोटेट। तो ये 9 तरह का मैग्नीशियम है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि एक एक तरह का जो एक एक कैटेगरी ऑफ मैग्नीशियम है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और वो क्या करती है हमारे लिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैग्नीशियम सिट्रेट की बात करते हैं। मैग्नीशियम सिट्रेट हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये हमें रिलैक्स रखने में बहुत ज़्यादा उपयोगी आता है। जैसे मान लो आपने वर्कआउट लगाया और वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी को रिकवर होना है, तो बॉडी को रिलैक्सिंग स्टेज में होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन रिलैक्सिंग स्टेज में होना बड़ा ज़रूरी है, तब वहाँ पे ये काम आता है। ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करता है। मतलब अगर किसी को स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो वो ये लेता है अगर सप्लीमेंट, तो उसको हेल्प मिलेगी इसके अंदर। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, डाइजेशन की इश्यूज रहती हैं, तब भी आप इस सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में। बेसिकली इसके 2 ही फंक्शन हैं। एक तो ये स्लीप में बहुत ज़्यादा उपयोगी है और दूसरा ये आपको एंग्जाइटी से बचाता है। जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको रात को नींद नहीं आती है या वो नींद के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेके अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपकी डीप स्लीप होती है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी बॉडी अच्छे से हार्मोन प्रोड्यूस करती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है और आप अगले दिन के लिए अच्छा फंक्शन करते हो। अगर आप अगले दिन जिम जा रहे हो तो आपकी वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी। तो स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तब मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत उपयोगी काम आता है हमारे। अगर आपको मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, आपको एंग्जाइटी रहती है, तो ये भी आपकी एंग्जाइटी में, आपके मसल क्रैम्प में और आपको रिलैक्स रखने में हेल्प काफ़ी ज़्यादा करता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम मैलेट के बारे में। बहुत कम सुना है इसका नाम लोगों ने। ये एक ऐसा मैग्नीशियम है जो आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि अगर आपकी रिकवरी अच्छी होती है तो आप मसल पुट ऑन करते हो। और जिम जाने वालों के लिए ये एक तरह का वरदान है, क्योंकि मसल्स जब रिकवर होंगे तो आप पिछली बार से ज़्यादा वेट उठा पाओगे, पिछली बार से ज़्यादा रेपिटेशंस लगा पाओगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम मैलेट बहुत अच्छा काम आता है। परफॉर्मेंस की जब बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम मैलेट आपकी एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है। अगर आप इसकी अच्छी डोज लेते हो तो पूरा दिन आप काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक फील करोगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हमारा एनर्जी साइकिल है, उसकी प्रोडक्शन में मैग्नीशियम मैलेट बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे जैसे हमारे ATPs इंक्रीज़ होते हैं या हमारी ये प्रोडक्शन अच्छी रहती है, तो हमारी जो जिम के अंदर परफॉर्मेंस है उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार होता है। और आपकी जब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो फिर उसके बाद ये रिकवरी में भी सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम एल-थ्रियोनेट के बारे में। ये एक ऐसा मैग्नीशियम है जो आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये एकमात्र मैग्नीशियम है जो आपके ब्रेन और आपके ब्लड बैरियर में, मतलब आपके ब्रेन में डायरेक्टली जाता है और आपके ब्रेन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है हमारी बॉडी में कि ब्रेन के अंदर हर चीज़ नहीं जाती है। जो भी आप मेडिसिन लेते हो या जो भी आप चीज़ें लेते हो, उसको ब्रेन तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है बॉडी का जो रोक देता है।
तो जो मैग्नीशियम L308 है, ये एक मात्र ऐसा मैग्नीशियम है जो ब्रेन तक पहुंचता है डायरेक्टली, ब्रेन इसे एब्जॉर्ब करता है और फिर ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मेमोरी बूस्ट करने में, आपकी याददाश्त इम्प्रूव होती है, चीज़ें याद ज़्यादा रहती हैं और आप ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो, उनको दोहरा सकते हो। तो ब्रेन फंक्शनिंग के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे आपके रिफ्लेक्सेस, जैसे अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप तुरंत डिसीजन लोगे। मान लेते हैं आपकी तरफ एक बॉल आ रही है, अगर आप उसको कैच नहीं करोगे तो वो आपके लग जाएगी। तो अगर आपके रिफ्लेक्सेस पुअर हैं तो वो बॉल आपको लग जाएगी, उसके बाद आपका हाथ जाएगा रोकने के लिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका ब्रेन अच्छा फंक्शन कर रहा है, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, तो आप बॉल को अपने चेहरे तक पहुंचने से पहले रोक पाओगे। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है कि ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना आप अपने ब्रेन को अच्छा चलाओगे, अच्छा इम्प्रूव करोगे, उतना आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम टॉरेट के बारे में। जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हैं, उनको भी डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं मैग्नीशियम टॉरेट। जैसे ही आपकी उम्र 40 से ऊपर हो जाती है तो आपको मैग्नीशियम टॉरेट अपनी डाइट में रखना ही चाहिए। जैसे जैसे हम एज करते हैं वैसे वैसे हमारी हार्ट हेल्थ जो है थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है, इतना हेल्दी हम नहीं रहते हैं। तो इस दौरान अगर हम इस सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं मैग्नीशियम टॉरेट को, तो हम अपने हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारी डाइट भी अच्छी है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा नहीं है, हम अच्छी हार्ट हेल्थ मेंटेन कर रहे हैं, कार्डियो भी कर रहे हैं, तो अगर आप साथ में मैग्नीशियम टॉरेट भी लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड हमें डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में से गंदगी बाहर निकालने में हेल्प करता है। डिटॉक्स के साथ साथ ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करता है, जो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा खासा बैलेंस बना हुआ है तो वहाँ से फिर आपकी एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा स्टिमुलेट होती है और आपको काफ़ी और चीज़ों में जो है कन्वीनियंस रहती है। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है, आपकी बॉडी में सही मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और बहुत सारे और मिनरल्स रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में ये वाला मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में। हमारी जो एसिड की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन को भी हील करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहती है लंबे समय से और अगर उनको एसिड की भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। मैग्नीशियम सल्फेट हमारी रिकवरी में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। सभी तरह का मैग्नीशियम रिकवरी में सपोर्ट तो करता ही है, लेकिन इस मैग्नीशियम की खास बात ये है कि इसका जो मेन रोल है वो रिकवरी का ही है। दूसरी चीज़ जहाँ पे ये बहुत उपयोगी है वो है स्ट्रेस रिलीफ। मतलब अगर किसी को स्ट्रेस रहती है ज़्यादा, वर्क स्ट्रेस ज़्यादा है या बॉडी की स्ट्रेस ज़्यादा है, तब भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, लगातार आप 6-7 दिन से जिम जा रहे हो और लगातार आप कई महीनों से जा रहे हो, तो इन्फ्लेमेशन होना एक साधारण सी बात है। तब आपको मैग्नीशियम सल्फेट काफ़ी हेल्प करता है, आपकी सोरनेस को रिड्यूस करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और अब हम बात करते हैं लास्ट तरह का जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ओरोटेट। इस मैग्नीशियम की खास बात है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ज़्यादातर जो एथलीट्स हैं वो इस मैग्नीशियम के ऊपर अपने आप को बेटर परफॉर्म कर पाते हैं किसी भी और प्रकार के मैग्नीशियम से। इससे आपका सिर्फ स्टैमिना ही नहीं बढ़ता है, आपकी हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। जैसा हम एक और मैग्नीशियम के बारे में पहले सुन चुके हैं, उसी तरह से ये भी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव तो करता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मैग्नीशियम ओरोटेट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हम मानेंगे अगर आप एक एथलीट हो और आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हमने देखा कितनी तरह का मैग्नीशियम है, और अगर हम ओवरऑल की बात करें, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो मैग्नीशियम हमारी ज़िंदगी को एक अलग लेवल पे ले जाके इम्प्रूव करता है। आपकी ब्रेन हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपका स्टैमिना इम्प्रूव हो रहा है, आपकी हार्ट हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, आपकी स्लीप ठीक रहती है, आपकी स्ट्रेस निकल जाती है। तो आप देखेंगे कि कितने अलग अलग पैमानों पे मैग्नीशियम हमारे लिए ज़रूरी साबित होता है। और फिर भी हम लोग अक्सर मैग्नीशियम के बारे में ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के डोसेज के बारे में। तो जो मेल हैं 20 साल से ऊपर के, उनके लिए 400 से लेके 420 mg पर डे की इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। वुमेन की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 300 से 320 mg पर डे की रहती है। एथलीट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ
एक्टिविटी दे आर डूइंग, किस गेम में है वो कितने दिन हफ्ते में ट्रेन करते हैं और वो कितने घंटे एक दिन में ट्रेन करते हैं, उनकी एज, हाइट, वेट क्या है, उनकी डाइट कैसी है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए उनकी डोसेजेस अलग होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सप्लीमेंट ना लूँ, मैं इसे अपनी डाइट में से किसी तरह से पूरा कर सकूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ आप अपना मैग्नीशियम काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हैं। नट्स एंड सीड्स, लेग्यूम्स आपको हेल्प करते हैं अपना मैग्नीशियम पूरा करने में, काफ़ी मैग्नीशियम मिल जाता है आपको वहाँ से। होल ग्रेन्स, डार्क चॉकलेट, फिश, चिकन और इन सब चीज़ों से आप अपने मैग्नीशियम को काफ़ी हद तक बैलेंस कर सकते हो। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों की डाइट उतनी अच्छी नहीं रहती है थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप हर रोज़ चिकन खा रहे हो, हर रोज़ फिश खा रहे हो, हर रोज़ ड्राई फ्रूट खा रहे हो, तब आप डेफिनेटली काफ़ी हद तक अपना मैग्नीशियम पूरा कर पाओगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो इतनी डाइट के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं। इवन जो एथलीट हैं वो भी इतना पैसा अपनी डाइट पे नहीं लगा पाते हैं। मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ एथलीट्स बहुत अच्छी डाइट पे हैं और बहुत अच्छी सप्लीमेंटेशन के ऊपर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर हम लोगों की बात करें तो उनकी डाइट उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मैग्नीशियम बल्कि दूसरे मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन्स की भी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। सबसे पहले ज़रूरी है आपके लिए अपनी डाइट को ठीक करना, और अगर आप चाहते हो एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना के भेज दूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आप देखेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, जिसका इलाज मैग्नीशियम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम। थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो देखिए अगर आपने, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एक लाइक बनता है इस वीडियो के लिए, तो वो भी करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।